Hi guys, this is Shweta. You're watching Take 2, and today we're going to be discussing Netflix's new original, Mrs. Serial Killer. I have Prasham and Swarali with me, so let's get to it. Starting off with the first question, what did you think? What did you expect from the series when you watched the trailer? Swarali. I expected it to be like it lived to my expectations of thriller and suspense, jitna I expected, except for the ending, except for the climax at least. That was a bit tricky, or not. I was not expecting that. According to me, trailer was very well cut. बहुत अच्छा ट्रेलर था and it was so nice कि मतलब trailer was very it set the bar very high and the expectations were very high, but when we saw the movie it was something different. uh, First half was very good. It was gripping according to me, पर ट्रेलर के हिसाब से देखने जाए तो it was not up to the mark which the trailer had already set. अकॉर्डिंग टू मी ट्रेलर से मुझे ना वो वाली वाइब्स आई थी, लाइक कॉन्जरिंग का ट्रेलर देख के जो तुम्हें वाइब्स आते हैं ना कि ओ शिट कुछ होगा. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू कॉन्जरिंग, बट आई एम सेइंग कि वो एक ये था ना कि आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंस समवेयर आई थॉट कि यार और कुछ मे बी हो सकता था. एज फार एज द स्टोरी गोज, डिड यू थिंक द स्टोरी मतलब कैसे लगा तुम्हें? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द स्टोरी इन जनरल? You go first. आई गो फर्स्ट. ओके, सो मुझे तो स्टोरी का ही लगा कि इट बिगैन एट अ वेरी अनईजी नोट. मतलब अगर वो शी वाज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दैट सस्पेंस, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो जैकलिन का डायलॉग था, वेयर द इंट्रोडक्टरी डायलॉग ऑफ द फिल्म वाज काइंड ऑफ अनसेटलिंग. वो देख के मुझे लगा कि देयर इज आइदर समथिंग रॉन्ग. इज इट गोइंग इनटू अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इज इट गोइंग इनटू अ हॉरर थ्रिलर? इवन दो आई न्यू द कैटेगरी, मुझे लगा कि ये कुछ नया एंगल ये लोग इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं. In the first 10 minutes that was my thought, क्योंकि जिस हिसाब से वो कन्वर्सेशन हुई एंड उसमें भी मुझे मनोज बाजपेयी का रिएक्शन आई काइंड ऑफ कुडंट अंडरस्टैंड हिज रिएक्शन, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि हाउ कैन समबडी बी दैट काम ऑन अ न्यूज़ दिस बिग. The pregnancy news. Yes. Yeah, that was also that. Even the first shot was nice. I like the first shot where Jacqueline is in the hospital, like it's a flashback kind of thing. I actually like, and that got me intriguing. Ki okay, what is happening? What is the scene and everything? So I like the first shot. As far as the story progressed, I kind of didn't like the. As Prasham said, in the first half, it was really nice how it progressed, but जब तक वो लास्ट तक पहुंचा the climax, I didn't find it that much interesting. So for me, फर्स्ट जो डायलॉग था, इंट्रोडक्टरी डायलॉग के बाद जब मनोज वाजपेयी की एंट्री हुई, वो जो वीडियो कॉल चल रहा था, तो वाइल वॉचिंग द मूवी आई वाज थिंकिंग कि कभी तो इसके रिव्यूज देखने लायक होने वाले हैं, क्योंकि ट्विटर पे हम लोग ने देखे इसके रिव्यू. ओके, सो वीडियो रिव्यूज देखने लायक होने वाले, ये मेरे दिमाग में चल रहा था. एंड द वे मनोज वाजपेयी एंटर्ड, आई ऑलमोस्ट थॉट की रिव्यू शुरू हो गया. और ठीक है, फिर आगे एज इट वेंट it got more gripping, and then after a point it fell down from the cliff. And it straight away banged itself on its head. That's true. तो जहाँ तक अगर हम एक्टिंग, इफ यू टॉक अबाउट एक्टिंग, तो हाउ शुड वी बिगिन विद द एक्टिंग? मतलब मेरे को एक पॉइंट पे आई थिंक समवेयर उन्होंने जैकलिन को क्यों लिया, आई कुड अंडरस्टैंड, बिकॉज दे वांटेड टू शो अ आई डोंट नो, काइंड ऑफ वुमन जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन द वेक ऑफ सेविंग हर हस्बैंड. ऐसा मुझे लगा कि दैट इज व्हाट श्री सुंदर वाज ट्राइंग टू शो, कि वो एक सीधी सादी नॉर्मल सी लड़की थी, बट शी गॉट ट्रांसफॉर्म. बट देन व्हेन दे स्टार्टेड शोइंग हर हिस्ट्री दैट शी हैड अ प्रीवियस बॉयफ्रेंड, उसको उसके साथ जाना था, बट तो मुझे लगा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर बना दिया उन्होंने जैकलिन का. इट कुड हैव बीन वेरी 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 इजी टू गो कैरेक्टर, मिस्ट्री रख सकते थे उसके कैरेक्टर को, जो उन्होंने नहीं रखा. पर उन्होंने इमरान के कैरेक्टर को एक मिस्ट्री दे दी. सडनली बाय द एंड ऑफ द फिल्म ही हैज अ सिस्टर दैट नोबडी नोज अबाउट. उन्होंने कभी भी आज तक मेंशन नहीं की थी. एंड देयर वाज नो इमेज गिवन टू दैट सिस्टर. ओके, देयर वाज नॉट इवन लाइक नो इमेज गिवन टू द सिस्टर. क्या था उसका? एंड डायलॉग्स आर जस्ट अमेजिंग. डायलॉग्स में आते हैं इसके बाद, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्टिंग? Acting, I still can't figure out why Jacqueline was casted. I didn't like her acting at all. Sorry, but I didn't.
and That accent did not help. the accent did not help, and I don't know, I just couldn't associate that type of a character with Jacqueline is doing, like the films Jacqueline has done. I just could not associate that character with her, but I liked the acting of others, especially Manoj Bajpayee. Yeah. Okay, so according to me, the pair of Jacqueline and Manoj was a mismatch. I could clearly make out a huge age difference in them, and after that they showed them going on a drive and then having that kind of a conversation and everything. Also, one thing I could not catch in the film was कि पहले she was ready to go with Mohit Raina and भाग के शादी कर लेते and all that. तो फिर जाके तूने मनोज वाजपेयी से शादी क्यों की? That angle was left unexplored. Yeah. Correct. No, और he was in a coma. He was in the coma for 2 years. That is the reason. Like that's why her. That is what I. पर उन्होंने कहीं भी वो reason ढंग से नहीं दिखाया. According to me, if there was not, अगर उसने वो एक लाइन नहीं बोली थी ना कि मैं 2 साल कोमा में था, तो we would all have thought कि वहाँ क्या हुआ? वो शादी के मंडप पे थे, वो शादी कर रहे थे, and he had a picture of their wedding in his wallet. क्या याद है? क्या शादी हुई नहीं? हाँ, exactly. उन्होंने वो angle से क्या ऐसा भी नहीं है कि जब वो ड्राइव पे when she went on a drive with मनोज वाजपेयी she had some interest in him. उसने सीधा बोल दिया कि you are trying too hard, और उसके बाद you went and married that guy. Why? Reason क्या है? तो it is very interactive. उन्होंने स्टोरी अभी के एरा में सेट किया है. उन्होंने ऐसा भी नहीं कि स्टोरी उन्होंने उस एरा में सेट किया where there are no mobile phones, there is no internet, you don't have friends. As if उन्होंने उन दोनों की मोहित रैना और उसकी रिलेशनशिप उन्होंने ऐसे दिखाई कि उनका कोई फ्रेंड नहीं था. She could not have found anybody in the world to tell her कि भाई वो 2 साल कोमा में है या वो कोमा में है. Nobody. And she just thought that he gave up on. हाँ, वो उन्होंने बहुत ही unexplored. There were a lot of loose ends. Even oh God, सबसे biggest mess up was जब उसने अनुष्का की body when they found Anushka's body, decapitated body. तो उसमें सिर्फ हेड नहीं था, but the body was, if the body was hers, अभी DNA testing has gone on so big. They've set it up in a unknown, completely unknown environment. उन्होंने location कहाँ पे shoot किया ये भी उन्होंने कहीं भी shoot नहीं, but उन्होंने story किधर set किया. It is a village, it is a hilltop. पर कहाँ पे क्या? हाँ. पर उन्होंने और कुछ उसमें explore नहीं किया. उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन से era में set है. She's driving a Mini Cooper, driving a Mini Cooper, and she has an iPhone, but किस एरा में सेट है वो कि उनके पास DNA टेस्टिंग नहीं है, बस टैटूज देख के उन्होंने मान लिया कि ओह हाँ दिस गर्ल इज डेड. एंड वो लड़के ने जैकलिन को कहाँ से फॉलो किया? कोर्ट के बाहर से फॉलो किया. हाउ डिड he reach the hospital? Why did he had a suspicion over Jacqueline? Why did he follow? वो बाजू में आके कैंडी क्रश खेलने लगी तो उसको सस्पिशन आ गया. Is that what you want us to believe? Then we are not believing it. Candy Crush was a very weird thing to put in. कि क्यों? Why? What was the significance of it? That is supposed to make an ex-boyfriend believe कि हाँ शायद ये guilty है. Maybe my girlfriend is alive. I don't understand the part कि उसे ये कैसे लगा कि maybe my girlfriend is alive. उसने एक सेंटेंस बोला था उसकी बॉडी देख के, ये नहीं हो सकता, यू कैन नॉट गो अवे सो इजीली, ऐसा कुछ उसने बोला था कि तुम इतने इजीली नहीं जा सकती. तो इज दैट सपोज्ड टू मीन कि थिंग्स आर गोइंग टू रिवर्स देमसेल्व्स? हाउ डिड इट बिल्ड अप टू द पॉइंट कि वो उसके पीछे हॉस्पिटल जाता है? Also when Jacqueline enters the court that day, she has the boyfriend sitting next to her and the girl's mom sitting next to the boyfriend. And she goes and greets them and everyone is smiling. You are in grief, no? So why are you smiling? Emotional वो ये नहीं है, consistency मुझे नहीं दिखी. अगर मुझे ऐसा बोलना कि एक स्टोरी है जिसमें एक हस्बैंड को एक गलत क्राइम में फंसा दिया जाता है and his wife tries to free him. So I would have thought कि यार plot तो अच्छा है, but what happened to the plot eventually? On background score, oh my god, intense moments में there was a ting 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 sound. Yeah. अरे मेरे को it was like a comic sound. मतलब कभी कॉमेडी नाइट में कपिल में आता है ना बैकग्राउंड ट्रैक, वैसा लग रहा था. And there were parts of the music जो intense एकदम, जो वो रेड लाइटिंग वाले पार्ट में आते हैं, तो उन्होंने साइको का बैकग्राउंड स्कोर यूज किया है. It gave me a feeling कि उन्होंने हिचकॉक की जो साइको मूवी है
उन्होंने उसका बैकग्राउंड स्कोर यूज किया है बिकॉज द सेम बैकग्राउंड स्कोर इज इन जजमेंटल है क्या ऑल्सो एंड आई एम सो द मोमेंट आई हर्ड दैट आई वाज लाइक That's why it was so familiar because yes because Judgmental like I've seen and the climax scene I could हाँ relate it. करेक्ट Right. एग्जैक्टली वही का साउंड right तो मुझे समझ में आया कि इवन इफ दैट मतलब इट्स ओके इफ यू इट्स बोरोड म्यूजिक इट्स अ गुड म्यूजिक पर उन्होंने उसे भी ढंग से पोर्ट्रे नहीं किया देयर इज टू मच रेड एंड ग्रीन इन द मूवी but they left out all the blacks and whites and it was a gray area movie ऐसा मुझे लगा Also, now let's go to dialogue. कुछ जगह पे तो it is कुछ भी था मतलब ऐसे ट्रेलर में ही देख लो तो कितनी लड़कियां गायब हुई थी 6 में से एक मिल गई तो कितनी बची What is this dialogue? तो मतलब 5 अभी भी बाहर हैं is also way that you can put it in It कि was found like only that. one body. हाँ जो CID का अपन बोलते हैं ना कि इसका मतलब समझते हो इसका मतलब ये है A is equal to A ऐसा कुछ चल रहा था उधर अरे एंड व्हेन मोहित रैना से इसकी मेरी बहन मरने के पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी पर मुझे समझ नहीं आया कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई थी क्यों गई? वो कुंवारी कुंवारी थी ओ कुंवारी राइट तो नहीं कुंवारी लड़की ऊपर को नहीं थोड़ी खाना ना पड़ता गायनेकोल वी डोंट नीड अरे काय को बनाया नेवर नेवर कुंवारी लड़का हाय कुंवारी लड़की And- गाने और मतलब मैंने उस सीन में जब देखा तो आई वाज लाइक नई सेंस बना रहा मेरे को ये और उसके बाद का जो पोर्शन था मनोज वाजपेयी की एक्टिंग का वो दी वर्स्ट फॉर मी जाके उसने लाइट चेंज कर दिए म्यूजिक लगा दिया it was और him फिर क्या portrayed as a psychopath basically नहीं समझा नहीं That is लेकिन Shirish it was Kunder's more version of of a psychopath comedy it was more of हाँ a इट वाज मोर comedy ऑफ कॉमेडी और बैकग्राउंड स्कोर के कारण मोर सो लग रहा था हाँ, एंड वो पता है जब उसने जाके जैकलिन को एक्चुअली स्टैब किया दैट वाज वन पार्ट ऑफ कॉमेडी फॉर मी पर इतना बफ मोहित रैना को उसने एक पीस ऑफ स्ट्रिंग से वहां पे बांध दिया एंड ही कुडंट गेट अप फॉर सो थोड़ा लॉन्ग realistic हाँ and he could have just if he was a psycho he did not want the secret to get out so he could have just killed everybody else in the room except for Jacqueline and told her कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा if you don't comply with me and they could have अरे shown that बच्चे को मार देगा छोड़ो दी एक्शन सीक्वेंस बिटवीन जैकलिन एंड अनुष्का so much of running so much of मारपीट both are pregnant correct that was कितना कुछ भी था वो वो It was so long, perfume the that perfume action sequence. oh god the मैं तुम abortion करना एक वीडियो लेक्चर से सीख रहे हो तुम abortion करना हाँ. wonderful scene some scenes were epic comedy I think those were made to be the most thriller scenes oh shit ये वीडियो देख के कर रही है like Hannibal Lecter अगर actually Hannibal Lecter का जो कैरेक्टर जो बिल किया था वो अगर वीडियो देख रहा होता ना abortion का तो हम सोचते कि oh shit ये करने वाला है पर वहां देख के मुझे नहीं लग रहा था कि वो कर पाएगी तो वो 8 पॉइंट के बाद मतलब इट वाज बिल्डिंग अप बट देन दे पुट इन स्पार्क्स ऑफ डायलॉग्स जो उसको कम कर रहा था जैसे सारी मुसीबत मेरे ही पास क्यों आती है हाँ सारी कॉम्प्लिकेशंस मेरी लाइफ में क्यों आते हैं वो उस टाइप के डायलॉग्स थे विच आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया Also- इंटर्न ने लिख दिए they had the world's richest lawyer in the movie okay richest lawyer इतना lavish घर मैंने किसी लॉयर का नहीं देखा मैंने किसी का इतना lavish घर नहीं अरे देखा वो घर सबके घर थोड़े ना वियर्ड थे I had this उन्होंने भी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मेकिंग द सेट इयरी हाँ कि वो अनईजी आपको फील कराए पर एक पॉइंट के बाद उसका और कैरेक्टर का कनेक्शन नहीं निकल पा रहा था बहुत वियर्ड लग रहा था तो मुझे नहीं समझ रहा था कि द बेडरूम इज अ बेडरूम exactly हाँ. the bedroom Anushka's bedroom then the basement the whole hospital then the basement में भी इतना सब एकदम perfect bed है सब कुछ है and do you agree मतलब that was maybe sarcasm maybe joking मतलब जो भी वे में उन्होंने उनको पोर्ट्रे करना था मेरे लिए तो नहीं हुआ when मनोज वाजपेयी enters the basement he is shocked in his own maternity home कि अरे बेसमेंट में भी रूम है basement हाँ that नहीं आई थिंक वो उस टाइम तक हमें ये बिलीव कराने की कोशिश कर रही थी कि ही इज सो इनोसेंट जिसने कभी मैटरनिटी वार्ड डिलीवरी रूम के अलावा और कुछ देखा ही नहीं एक्सप्लोर एनीथिंग हाँ तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो गया वो
if he doesn't know कि इतने साल से वो मैटरनिटी होम चला रहे और उसमें उसको पता ही नहीं No, बेसमेंट but में it क्या was sarcastic because later on we get to know na that he's the main serial killer. But if they would have shown the flashbacks of how he killed at least one girl, उसका पास्ट अगर कुछ तो इतना दिखा। haunting था कि he was Exactly. left on the streets, there was no imagery for it. और हम Exactly. कैसे It was the viewer not was like- supposed to sit and imagine it in 10 seconds. Sorry. also it was not like कि मूवी ऑलरेडी 3 घंटे का है. It was only 1 hour 45 1 hour minutes. 45. तो खींच लेते ना थोड़ा 2 hours 30 minutes तक जा सकता था ये मूवी अगर ये Like- सब nuances ऐड कर देते his तो. childhood, Imran's sister, something, give us some visualization. It was a very hurried movie. भागनी थी मूवी पर Yeah. कहाँ नहीं पता. हाँ बीच में सिर्फ अनुष्का और जैकलिन का रिलेशन ये एस्टेब्लिश करना था तो इतना दिखा दिया कि जैकलिन इज द टीचर हाँ. बस. That's हाँ. किसकी टीचर और क्या वो that was one dialogue कि मैं मेरी नेबर और हाँ मेरी तुम क्लास स्टूडेंट. में हाँ तुम क्लास क्यों नहीं आई आज मैम बता रही हूँ. That was this one conversation. Yeah. फिर टाइकोंडो आ गया बीच में. आई जस्ट couldn't understand the scenario कि टाइकोंडो आ गया बीच में and then वो जा रही है and then she's learning how to do an abortion online but apparently she does मतलब postmortem और उसकी she's a anatomy teacher apparently क्योंकि हाँ. वो बाद में कहते हैं कि हम जहाँ से बॉडीज लेके आते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. right. So what was happening कुछ भी उन्होंने establish नहीं किया था except for the fact कि मनोज बाजपेयी is a gynecologist. हाँ, they directly gave it to us. There was no Directly. establishment shots or some backstory. There was just glimpses of it so that it helps the story to progress. Yes. See, the biggest thing was कि मुझे एंड तक ऐसा लग रहा था कि मोहित रैना was the one who had planned or plotted all this. हाँ. That was the only big twist. और वो दो जो characters थे मनोज वाजपेयी and मोहित रैना, only those two characters had a circular graph in their characters. बाकी दोनों मतलब अनुष्का हो गया, जैकलिन हो गया या बाकी जितने भी कैरेक्टर थे, लॉयर भी ठीक है भाई, लॉयर तो फेवर किया था जो भी था तो साथ में काम कर रहे थे वो दोनों ठीक है, लेकिन जैकलिन का कैरेक्टर, अनुष्का का कैरेक्टर इट वाज फ्लैट. मतलब हाँ. चल रहा है ठीक है. मतलब और अनुष्का के कैरेक्टर को उन्होंने डेप्थ देने में कमी नहीं की थी. शी वाज अ गॉड फॉलोइंग पर्सन. she got that way because of her brother's death. पर उन्होंने कोई भी एंगल एक्सप्लोर नहीं किया था. So you were just supposed to imagine कि अच्छा कभी she lost her brother and that is why she became such a dark person and maybe इसीलिए she learned taekwondo, इसीलिए she started doing all this. And apparently और dresses, oh my god, she's fighting, she's pregnant, she's kidnapping people in heels and tomboyish clothes and ये क्या हो रहा था, matching bags and perfumes and bracelets. उसने पूरा time she commented on the bracelet, she commented on the but she couldn't comment on कि मुझे heels की आवाज आ रही है when you are walking, मुझे bracelets दिखाई की आवाज आ रही है when you are walking. मुझे ladies perfume too. हाँ. I can smell that. जब they tried to give it a little bit of depth and character पर कहीं पे मुझे समझ नहीं आया कि वो उसे relate किस चीज से कर रहे हैं. और see the whole movie was good in see अगर वो ये जो क्लाइमैक्स था उनका, क्लाइमैक्स was very funny, ठीक है, बहुत फनी लगा मुझे. they should have made it more serious. मतलब जो पूरा सीन था जहाँ पे जैकलिन को स्टैप कर दिया था और वो रूम में जो भी हुआ वो that ended up they did not have the impact. अगर that had the impact ना तो फिर भी तब तक story was going good on a good level. मतलब ये जो अपन हम लोगों ने अभी जो छोटे छोटे लूप होल्स जो पॉइंट आउट किए, यू डिड नॉट हैव दोज इन माइंड कॉन्स्टेंटली कि अरे ये वो लोगों ने नहीं किया, ये वो लोगों ने नहीं किया. बट सिंस दैट फ्रॉम दैट फ्रेम ऑनवर्ड्स जो वो लोगों ने जो स्टोरी की डेवलपमेंट की एंड तक, दैट वाज सो कॉमिकल और सो लेस इम्पैक्टफुल कि फिर यू automatically stressed upon the loopholes more than the story which was going great up till that point. हाँ, true. क्योंकि मुझे मैंने लास्ट में एक्सपेक्ट किया था कि it will happen something like जैसे Conjuring में होता है ना कि oh where did she go? I think she disappeared and then they close the curtain and मनोज वाजपेयी वहाँ पे खड़ा है. मे बी वो जाके जब ही asked, genuinely बता रही हूँ, जब उसने पूछा कि वो जब बॉडी मैं कल लेके आया था उसका पोस्टमार्टम हो गया, तो आई थॉट द डॉक्टर विल से कि कौन सी बॉडी. अच्छा वो हाँ है ना, वो मॉर्ग में है. एंड व्हेन दे गो इनटू द मॉर्ग दे फाइंड समबडी else's body there and not Manoj. Or like the body is not there, it just disappeared. Yes. I thought that.
I thought कि they had so much power, Manoj Vajpayee and the lawyer had so much power, so lawyer had already paid the doctor and took the body away. फिर बोला कि अरे उसको तो हमने बचा लिया. I have a question. Who told the lawyer कि all this has gone downhill? In the last scene when Jacqueline is in the hospital and when Mohit Raina asks and everything, so he still has his phone with him that he's calling his lawyer. तो lawyer कहाँ से आया? हाँ फिर lawyer basement में pick up करने. बेसमेंट में नहीं, वो हॉस्पिटल में ही लाए थे ना उसको, क्योंकि बॉडी समझ के, और मोहित रैना को समझ में नहीं आया. हाँ हॉस्पिटल के बेसमेंट में मनोज वाजपेयी को उठाने कैसे आए वो और उसकी बीवी, लॉयर एंड हिज वाइफ, हाउ डिड दे अपीयर इन द हॉस्पिटल? देयर वाज नो कनेक्शन देयर. एंड मोहित रैना और एनी, चल ठीक है, मोहित रैना डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अ बॉडी, दैट ही इज स्टिल somebody, so you have stabbed him 3 to 4 times. He stabbed him only once, I think, in the neck. No, after that. And then twisted it. And apparently, such a good doctor who has a knack for criminal cases could not determine if the person died or not. और किसी ने अगर पुलिस किसी बंदे को लेके आए with a stab wound, he wasn't informed only कि वो बंदा ठीक हो गया है. That he woke up. एंड में जब जाके पूछ रहे तब वो बोल रहा है कि अरे मुझको तो हमने ठीक कर दिया. तो मैंने ठीक कर दिया. क्लासिक. दैट वाज अ वेरी कॉमिकल सीन. मुझे लगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये. एंड उसके बाद भी कोई क्लोजर नहीं, कुछ क्लोजर नहीं, बट लाइक डूज एंड्स थे बहुत सारे. स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू हुए थे कुछ रीजंस. तो जैसे वो कुत्ते वाला सीन था, देयर वर सम सीन्स व्हिच जस्ट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. व्हाई, लाइक शी वाज जस्ट सीइंग इफ द क्लोरोफॉर्म वर्क्स और नॉट. व्हाई, आई डोंट नो. व्हाई वुड वो कुत्ता किसका था, कुत्ते को क्यों दिया? अगर तू अनुष्का को, if you had planned to go to Anushka's house and kidnap her, then the dog giving the chloroform to dog made sense. कि वो कुत्ता ने तो फिर बीच में आ जाएगा. तो कुत्ते को अलग से बुला के उसको क्लोरोफॉर्म दिया, फिर अनुष्का के पीछे you followed her and then बाहर जाके उसको क्लोरोफॉर्म दिया. What is the अगर ऐसा कुछ होता कि वो जो कुत्ता था वो अनुष्का के साथ जाता था उसकी टाइकोंडो क्लास एंड दैट, तो it would have made sense. The dog is related. I genuinely thought कि वो कुत्ते को कुछ हो जाएगा and she'll be like ये किसका डॉग है, ये किसका डॉग है, I think he's not well. और फिर अनुष्का आएगी and she'll be like all frantic और ये जाके उसे क्लोरोफॉर्म लगा देगी. This is what I thought the scene would go on as. कि वो बुलाएगी कि आपका कुत्ता मेरे गार्डन में कोलैप्स हो गया टाइप. Like the dog is connected somewhere to the film, but it was not. हाँ exactly. ऐसे उन्होंने बहुत सारी लूज चीजें रखी थी. और वो जो डॉक्टर थी जिसके यहाँ ये गई थी, उस डॉक्टर को कुछ शक नहीं हुआ. She just went. Yeah. And हाँ, और उसमें that scene की baby I'll talk to you about all the plans because I don't know who else to talk to. And then she never talks to it again. Yeah, she only talks to she only talks in the car. उसके बाद का प्लान तो self made है, अंदर है सब. No, she was talking the first scene जो बाद में आया, resurface हुआ. She was talking to the baby only when Anushka says कि who are you talking to, you freak. I thought she was talking to an imaginary Manoj Bajpayee क्योंकि in the first scene she calls Manoj Bajpayee baby. तो मैं तो यही expect करूँगी कि आगे भी Manoj Bajpayee is the baby. No. Oh, and that oh my god, that की मृत्युंजय. What is this joy? छोटा ही कर रहे तो मृत्यु बुलाओ. Oh my god. What is this? Joy ice cream. What is this? That is a poor representation of psychopath. मतलब that is what he wanted to show कि because of his, like he's justifying the emotional and physical abuse Manoj Bajpayee received in his childhood, all the trauma, and that has traumatized him to this extent कि वो पगला गया. That is what actually अगर काफी जगह पे मुझे story I kind of liked, but how it was portrayed मुझे नहीं. How it progressed, how it was portrayed. There was no big blunder as such in the story. There were small loose ends or loopholes which affected the story as a whole. और उसकी वजह से जो भी Twitter पे चल रहा है, Instagram पे चल रहा है, Facebook पे चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वो उसी के चल रहा है. One thing I really liked about the movie is the editing, the cuts. I personally liked the few 1 to 4 jump scares. Cinematography बहुत अच्छी लगी. They always kept in mind कि हम उसको एक atmosphere ऐसा देंगे. The bottles hanging,
the fetuses जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, पर उन्होंने किसी भी चीज को क्लोजर नहीं दिया that में. Closure नहीं दिया, I know. ना वो Also, 5 लड़कियां the कभी दिखाई. jump scare which were there, they did not come in at the time where they should have. They were jump scares. हाँ, मतलब हाँ, बीच बीच में थोड़ा था, ठीक है, हाँ. लेकिन जिधर उन्होंने डाले there I felt it was unnecessary to put them. मतलब मनोज वाजपेयी going to the other side of the bed where Anushka is lying down, Yeah. and then there are 2 jump scares back to back. There was no need to put a jump scare there. जो introductory dialogue था ना जैकलीन का, तब वो जब वापस आया मूवी में, अगर तभी डालते हाँ. तो it would have made a little more sense. तभी when she says कि इससे क्या मेरे nails file करोगे, then there is a jump scare of ऐसा. हाँ, पर उन्होंने नहीं दिखाया कि जब उसने चाकू चलाया तो उसने एक्चुअली क्या किया. तो नहीं हाँ, चलाया वो तो ना, नहीं था। वो तो चलाया. नहीं चलाया उसने चाकू because Anushka is alive. Correct. I don't know what is that then. And then she gets this idea that she may free Anushka, and then after discussing the idea with the doctor, she is dancing and coming into the ward, God. and Anushka is like a lizard upstairs, ऊपर on the wall, and then she jumps on her, and then उसको नहीं, and then Jacqueline says कि मैं तुम्हें बचा नहीं हूँ, and she believes her. इसमें भी when she went up on the wall, जब भी वो शॉट लिया है कि वो ऊपर है, बैठी है, हाँ. there is nothing on the sides, मतलब जहाँ पे उसके पैर है उसके साइड पे कुछ नहीं है. How did she climb up there? Climb, exactly. I paused the thing and see कि कहाँ से उसने climb किया. हाँ, correct. There was काफी nothing to मतलब- climb up there. Okay, तो अब now I think we are at the end of the podcast. We've discussed कि the story was somewhere good, but it was shown in a disappointing manner. But it could have been better. It could have gone better. There were moments. देखो lighting, cinematography, shooting was all beautiful. अगर dialogue supplement मिल जाता उसे तो I think it could have gone better. And timing थोड़ा सा कहीं could have improved. So let's हाँ, discuss the और- silver lining. Silver lining was the story. It was very gripping in the first half. The Yeah, it was story was very intriguing. good. It was very The plot was very good plot, but they cut down on things that they shouldn't have. मतलब कुछ चीजें जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई, Yeah. और ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं दिखाना चाहिए था. Okay, the climax, it had to be refined. It did not have to be cut down. Yeah, it refined could have been होता a तो better version of the हाँ, sharpened climax would have been better. yeah. If you would have made the movie, what would you have done differently? The climax. The casting. A better I would have chemistry probably- between the pair. Couple. I would have probably shown the history more. क्योंकि history has what? क्योंकि वो psychopath है, okay, established. पर क्यों वाला क्यों part कभी बना? established नहीं हुआ. What exactly happened? So that as audience we have this visualization, this imagery in front of us. Did the end make it seem like there's going to be a second part? Yes. Yes, Yes. I thought so. I hope it is longer. I hope it is longer. हाँ, it could have been a little longer. That's my one complaint to the show. Yeah, I hope it is like maybe the loose ends are tightened in the second part. Yeah, Could be. could be. But it certainly didn't strike to me as bad as what it was portrayed on Twitter. Exactly. मैंने Twitter Not reviews as में देखा bad. था. I thought it was going to be very disappointing. But comparatively, first half, first 30 minutes were just oh. And उसके बाद मुझे like okay. मैं भी ढूंढ ही रहा था कि इसको क्यों लोग गाली दे रहे हैं. क्लाइमैक्स आया, इसकी बुराई क्यों हो रही है? फिर क्लाइमैक्स आया, फिर अच्छा हाँ ठीक है. So, should we bring the podcast to an end? Yes. Yeah. We are not going to rate any of the movies that we do on podcast. We are just sitting here and discussing these movies to get our views out there. And Yes. this was today's Take 2. And we'll see you soon. When Anushka says, "See, who are you talking to, you freak?" Ah, He's yes, but talking it didn't to the baby. settle. It ये didn't settle. ये कट. He was talking to the baby.
I didn't realize. What is this joy में आइसक्रीम हो क्या? What is this? हाँ